नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जनगणना 2027 के दूसरे चरण में पूछे जाने वाले 40 प्रश्न कौन कौन से हैं। तो इन प्रश्नों का जो है गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है भारत सरकार द्वारा। तो गजट नोटिफिकेशन देख लेते हैं, ये आज ही जारी हुआ है, लेटेस्ट अभी की सूचना है। तो ये नई दिल्ली 14 अगस्त यानी आज की डेट का ही है। नई दिल्ली 14 अगस्त 2026 को जारी हुआ। ये भारत के महा रजिस्ट्रार का कार्यालय की अधिसूचना जारी हो गई है। केंद्रीय सरकार जनगणना अधिनियम 1948 37 का 1948 की धारा 8 की उपधारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुदेश और निर्देश देती हैं कि भारत की जनगणना 2027 के संबंध में परिवार अनुसूची के माध्यम से जानकारी एकत्रित करने के लिए जनगणना अधिकारी उन स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर जिनके लिए क्रमशः नियुक्त किया गया है, उन सभी सीमाओं के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों से नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में सभी ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। यानी पहला प्रश्न कौन सा रहेगा? तो आपका पहला प्रश्न रहने वाला है व्यक्ति का नाम, यानी व्यक्ति का नाम पूछना है अपने को प्रत्येक घर में जाके। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे मुखिया से संबंध, यानी उसका जो है मुखिया से क्या संबंध है। तीसरा प्रश्न रहने वाला है लिंग, यानी उसका लिंग क्या है, मेल है या फीमेल है। चौथा प्रश्न है जन्म तिथि और आयु पूर्ण वर्षों में। अगला प्रश्न वर्तमान वैवाहिक स्थिति क्या है उसकी। और छठा प्रश्न विवाह के समय आयु पूर्ण वर्षों में, यानी विवाह के समय उसकी आयु क्या थी। और सातवां प्रश्न पति पत्नी का नाम। आठवां प्रश्न घोषित राष्ट्रीयता। और नौवां धर्म। 10वां प्रश्न है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, इसके बारे में जानेंगे कि वो अनुसूचित जाति का है या अनुसूचित जनजाति का है। 11वां प्रश्न रहने वाला है पिता का विवरण, पिताजी का नाम वगैरह। और 12वां प्रश्न माता का विवरण। और 13वां प्रश्न निःशक्तता, यानी वो विशेष योग्य जन तो नहीं है कहीं। 14वां प्रश्न है मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान उसको है या नहीं है। और 15वां प्रश्न है साक्षरता एवं डिजिटल साक्षरता की स्थिति क्या है, वो साक्षर है या नहीं है, उसके पास डिजिटल जो है साक्षरता के जो संसाधन उपलब्ध है या नहीं है। 16वां प्रश्न शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण की स्थिति क्या है उसकी। और 17वां प्रश्न रहने वाला है प्राप्त शिक्षा का उच्चतम स्तर, यानी उच्च शिक्षा उसने कहाँ तक प्राप्त की है तथा कौन से संकाय और विषय से की हैं। 18वां प्रश्न है पिछले वर्ष किसी भी समय कोई कामकाज किया हो। 19वां प्रश्न आर्थिक कार्यकलाप की श्रेणी क्या है, मतलब कि उसकी इनकम की श्रेणी क्या है। और 20वां है व्यवसाय क्या है, वो कौन सा व्यवसाय करता है। 21वां प्रश्न उद्योग व्यापार और सेवा का स्वरूप क्या है उसका। और 22वां प्रश्न रहने वाला है कर्मी का वर्ग, यानी अगर वो जो भी कर्मी है एम्प्लॉय है उसका वर्ग कौन सा है। गैर आर्थिक क्रिया कार्यकलाप अल्पकालिक हैं, अर्ध अल्पकालिक और गैर कर्मी के लिए। ये 23वां प्रश्न है। 24वां प्रश्न काम की खोज में अथवा काम के लिए उपलब्ध अल्पकालिक अर्ध अल्पकालिक और गैर कर्मी के लिए हैं। और 25वां प्रश्न है कार्यस्थल तक की यात्रा। और 26वां प्रश्न है जन्म स्थान कौन सा है उसका, उसका जन्म कहाँ पर हुआ है। 27वां प्रश्न है पूर्व निवास स्थान, यानी पहले वो कहाँ पर रहता था। 28वां है स्थान परिवर्तन का कारण, यानी उसने अगर स्थान परिवर्तन किया तो उसका किस कारण किया है, उसका कारण बताना है। 29वां प्रश्न है स्थान परिवर्तन के पश्चात इस गांव नगर में निवास की अवधि कितनी है, यानी इस गांव में अब वो कितने सालों से रह रहा है। 30वां प्रश्न रहने वाला है स्थायी निवास स्थान का पता, यानी उसका जो स्थायी निवास है वो कहाँ पर है, स्थायी निवास स्थान का पता इसमें आपको डिटेल भरनी है। 31वां प्रश्न रहने वाला है वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या कितनी है। केवल वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और संबंध विच्छेदित महिलाओं के लिए है ये। और 32वां प्रश्न कभी भी जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या इसमें भरनी है, यानी केवल वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और संबंध विच्छेद महिलाओं के लिए ये। और 33वां प्रश्न रहने वाला है पिछले एक वर्ष के दौरान जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, केवल वर्तमान में विवाहित महिला के लिए है ये। और 34वां प्रश्न है कोविड-19 टीकाकरण का स्थान, यानी उसने जो है कोविड-19 का टीकाकरण कहाँ पर करवाया है। 35वां प्रश्न है बैंक खातों की कुल संख्या, यानी उसके कुल कितने बैंक हैं खाते हैं।
36वां प्रश्न है मोबाइल नंबर यदि उपलब्ध हो तो उसके मोबाइल नंबर लेने हैं। 37वां प्रश्न आधार नंबर यदि उपलब्ध हो तो ये डिटेल आपको जो है घर घर जाकर एकत्रित करनी है और अपने जो जनगणना ऐप्स है इसको फिल करनी है। 38वां क्वेश्चन रहने वाला है वोटर आईडी कार्ड नंबर यदि उपलब्ध हो तो, और 39वां प्रश्न पासपोर्ट नंबर यदि भारतीय पासपोर्ट धारक है तो, और 40वां यदि ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता उसके पास है या नहीं है। तो ये जो 40 क्वेश्चन जो है मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जो बताए हैं, ये भारत के जो है मृत्युंजय कुमार नारायण, ये भारत के महान रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त हैं, तो इसको भी ध्यान में रखें आप। और ये जो 40 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, अगर आपको इसमें उपयोगी लगा हो वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की नई अपडेट के साथ।